हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो है क्वेश्चन टैग। तो आज का पूरा सेशन में क्वेश्चन टैग हम लोग पढ़ेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकली यूज्ड है अपने लाइफ में। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और साथ साथ ये आपके सिलेबस में भी है और साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन टैग। तुम अच्छे हो ना, तुम अच्छे हो ना। इसकी इंग्लिश होगी यू आर गुड, यू आर गुड। और इसकी क्वेश्चन टैग हो जाएगी आरंट यू, आरंट यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए, तुम अच्छे हो ना, तुम पढ़ते हो ना, तुम खाना खाते हो ना, तुम्हारा भाई अच्छा है ना, तुम्हारी मम्मी अच्छी है ना, तुम लोग अच्छे हो ना, वो रोज़ क्लास जाता है ना, तुम्हारे पापा कटिहार आते हैं ना। तो इसमें दो सेंटेंस है, एक तो पहले सिंपल सेंटेंस है और उसके बाद जो क्वेश्चन है। तो आप ध्यान यहाँ पर दीजिए। ये जो मेन सेंटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? स्टेटमेंट। ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट। और ये जो है यही क्वेश्चन टैग है जिसको हम लोग क्यूटी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके जो रूल्स हैं, इसका दो गो रूल होता है, बेसिक रूल। रूल नंबर 1, पहला रूल ये होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा और दूसरा रूल होता है कि निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव क्वेश्चन टैग। यानी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसको आगे। वो पढ़ता है, वो पढ़ता है ना। अगर ही रीड्स तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डजंट ही। ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया स्टेटमेंट। इसके जो कंडीशन है बनाने का वो ये है, अगर V1 आता है तो हमको लेना है डजंट, सॉरी, अगर V1 आता है तो हमको लेना है डोंट। अगर V5 आता है तो हमें लेना है डजंट। और अगर V2 आता है तो हमें लेना है डिडंट। इसको थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही आसान है। दीज आर वेरी सिंपल। आप देखिए, सी गोज टू क्लास, वह क्लास जाती है। ही कम्स लेट, वह लेट आता है। आई राइट ए रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट लिखता हूं। वो गया, ही वेंट, वो गया। चलिए आप इसको देखते हैं, इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये सारा का सारा स्टेटमेंट है। जैसे सी गोज टू क्लास, ही कम्स लेट, आई राइट ए रिपोर्ट, ही वेंट, ये ऑल आर स्टेटमेंट्स। इसका क्वेश्चन टैग हमको बनाना है निगेटिव, बिकॉज ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव। ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग हमको बनाना है निगेटिव। क्या क्वेश्चन टैग बनाना है? निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। तो अब निगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आप बताओ तुम लोग बच्चों कि यहाँ पर जो गोज है ये V1 है या V5? V5 है। तो अगर ये V5 है तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट।
डजंट और सब्जेक्ट का प्रोनाउन लेना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी। तो सी तो खुद प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डजंट सी। ये हो गया क्वेश्चन टैग। और इसमें कॉमा होना जरूरी है, कॉमा और आखिरी में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। देखते हैं हम लोग। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कम्स। आप बताइए V1 है कि V5? V5 है। तो जब ये V5 है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डजंट। और सब्जेक्ट क्या है? ही। तो डजंट ही। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर राइट है। आप बताइए राइट जो है वो V1 है या V5? V1 है। ये राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। तो ये क्या है बाबू? V1 है। तो जहाँ V1 रहेगा उसका हमको क्या लेना है? क्लियर है। जहाँ V1 रहेगा वहाँ क्या लेंगे? डोंट। और जहाँ V5 रहेगा वहाँ क्या लेंगे? डजंट। और जहाँ V2 रहेगा वहाँ क्या लेंगे? डिडंट। ये हमारा V1 है। तो आप लोग खुद ही बताइए, जहाँ V1 रहेगा वहाँ क्या लेंगे? डोंट लेंगे। क्या है? डोंट आई। फिर आगे देखते हैं हम लोग। ही वेंट, वो गया। ये क्या है? V2 है। गो का V2 क्या होता है? वेंट। और वेंट है तो इसका मतलब हुआ ये V2 है। तो जहाँ V2 रहेगा वहाँ क्या लेना है? डिडंट। डिडंट ही। ये भी क्वेश्चन टैग हो गया। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग हो गया डजंट ही, और इसका हो गया डजंट ही, डजंट सी, डजंट ही, और ये डोंट आई, और इसका हो गया डिडंट ही। फिर आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, इसको प्रयास करते हैं। लुक एट हियर। आई हैव ए पेन। आई हैव अ पेन। She has an idea. They are ready. He is coming. He was reading. It rains in कटिहार। कटिहार में वर्षा होती है ना। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को देखिए, ऑल आर स्टेटमेंट। आप गौर से देखिए, सारे के सारे स्टेटमेंट है और सारे के सारे सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है। ऑल सेंटेंसेस आर पॉजिटिव। ऑल सेंटेंसेस आर पॉजिटिव एंड ऑल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। निगेटिव होगा। तो निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। निगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए? जल्दी बोलिए। हेल्पिंग वर्ब। आप बताइए आप लोग बच्चों कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैवेंट। यानी हैव प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? हैवेंट। हैवेंट हो गया। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आई है। यहाँ लिख देंगे हम हैवेंट आई। आप दूसरा देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज है। तो हैज का क्या हो जाएगा? हैजंट सी। ये क्वेश्चन टैग हो गया। फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या है? आर। हेल्पिंग वर्ब कौन है बुआ? आर है। तो आर का क्या होगा? आरंट। क्या होगा? जल्दी बोलिए। आरंट दे। आरंट दे। बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन टैग हो गया। उसी तरह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इजंट। और यहाँ पर ही कौन सी है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप गौर से बताइए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? वॉज। तो वॉज प्लस नॉट क्या हो जाएगा? वॉजंट। और इसका सब्जेक्ट कौन है? ही। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। वॉजंट ही। ये क्वेश्चन टैग है। फिर उसके बाद बताइए, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है। तो जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, वो तीन ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है। कब? जब V1 आ जाए। कब? जब V2 आ जाए। कब? जब V5 आ जाए। तो जब V1 आएगा तो वहाँ पर आपको लेना है डोंट। और जहाँ V2 आएगा वहाँ आपको लेना है डिडंट। और जहाँ V5 आएगा वहाँ क्या लेना है? डजंट। तो ये हमारा क्या है बाबू? बताओ। V5 है। रेंस है। क्या है? जल्दी बोलिए। रेंस है। ये V5 हो गया। तो जब V5 होगा तो यहाँ क्वेश्चन टैग में क्या लेना हमको? डजंट। क्या लेना? डजंट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है? इट। तो ये हो जाएगा डजंट इट। बहुत ही आसान है। दीज आर वेरी सिंपल। तो हम लोगों को इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरा अगला रूल की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 2। ये और भी आसान है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाला जो रूल में हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, लेकिन रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यस और नॉट? तो निगेटिव स्टेटमेंट अगर होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस।
है कि नहीं? यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट पहले से लगा हुआ हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट क्या हो, पहले से लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस को ही कहा जाता है निगेटिव स्टेटमेंट। तो देखते हैं निगेटिव स्टेटमेंट अगर इधर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है भगवान, देखते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन। वो आलसी नहीं है ना। गौर से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वो आलसी नहीं है। अब बताओ ये पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव है? जल्दी से बताइए फटाफट, पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव सेंटेंस है। तो ये निगेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसलेट करिए। वो आलसी नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी इज नॉट लेजी। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाएंगे, आप गौर से देखोगे इधर नॉट है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमको उस तरफ नॉट को नहीं लेके जाना है, नहीं ले जाना है। तो अब इधर हेल्पिंग वर्ब खोजो, कौन है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बताइए कौन है? इज है हेल्पिंग वर्ब। कौन है हेल्पिंग वर्ब? इज है। तो उधर कौन चल जाएगा? इज चल जाएगा। इज हो गया और सब्जेक्ट कौन है यहाँ? सी। तो यहाँ हो जाएगा इज सी। यही क्वेश्चन टैग हो गया। ये बताइए वो पहले वाला से आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। देखिए, आई हैव नॉट ए पेन, शी हैज नॉट मनी, इट डजंट रेन, he didn't go, she was not ready। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हमने लिखा सारा का सारा सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव कैसे बच्चों? क्योंकि इसमें क्या है? नॉट लगा हुआ है। आप गौर से चेक कर सकते हैं। देखिए नॉट लगा हुआ है, यहाँ भी नॉट, यहाँ पर नॉट छिपा हुआ है, यहाँ भी नॉट छिपा हुआ है, यहाँ भी नॉट लगा हुआ है। यानी वो सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हुआ हो वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अगर स्टेटमेंट हमारा निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी अगर इधर नॉट नहीं रहेगा तो इधर नॉट दे देना, रूल नंबर 1। लेकिन अगर इधर नॉट दिया हुआ रहेगा तो इधर नॉट नहीं देंगे। चलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का सारा खेल है। अब बताओ ये वाला सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है? जल्दी से बोलिए आप लोग। हैव है, यहाँ पर हैव को उतार दीजिए, हैव को उतार दीजिए। अब इसका सब्जेक्ट का प्रोनाउन कौन है? तो खुद प्रोनाउन में आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव आई क्वेश्चन मार्क। दूसरा हम बताइए हेल्पिंग वर्ब कौन है बाबा? हैज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज सी। कोई दिक्कत आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए, आप लोग देखें, आप लोग बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं? चलिए सी डजंट, सॉरी इट डजंट रेन। तो ये डजंट जो है इसको अगर हम क्लियर करके लिखेंगे ये हो जाएगा डज नॉट रेन। यानी नॉट को यहीं छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा? डज बच जाएगा। तो डज जाएगा कौन सी हो जाएगा? डज इट। आगे स्मॉल हो जाएगा, डज इट हो गया। अब यहाँ देखिए डीड है तो डीड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जल्दी बोलिए। डीड ही, डीड ही हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कौन सी हो जाएगा? वॉज सी हो जाएगा। बहुत ही आसान है। दीज आर वेरी सिंपल। तो आराम से आप देखिएगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। लेकिन रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर निगेटिव हो स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यानी स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज निगेटिव। अगर स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। यानी निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव। चलिए जल्दी से जल्दी नोट करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका आप लोगों को क्या करना? क्वेश्चन टैग बनाना है और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, देखते हैं। He doesn't study at all. He doesn't study at all. तो इसकी क्वेश्चन टैग आपको बताना है। आई एम जस्ट गिविंग यू 4 ऑप्शन। इसकी क्वेश्चन टैग आपको बताना है।
ऑप्शन नहीं देंगे, चलिए कोई बात नहीं, विदाउट ऑप्शन रहेगा ये। चलिए ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।